तो साहब अर्जुन की तरह भूमिका निभाते हुए वो शकुनी मामा को नीट करेंगे। अपना प्रश्न मार्गी लगाएंगे। साहब बोलो। देखिए सर्वाना नमस्कार। कल भी आपसे चर्चा किए थे और आप सुना सगळे शांत बसा। ते जरी मधात थांबले तरी कोणी बोलू नका, त्याचं पूर्ण होऊ द्या। हम अपने कार्यकर्ताओं अपने लोगों के लिए 100% कमिटेड हैं। ये आपके नेता साहब हैं, इन सबको भी पता है। कल आपसे चर्चा हुई थी, हमने कहा कि जो चारों विद्यापीठ में जो बेस्ट रेट होगा वो आपको देंगे, और जो दूसरे रेट की बात करें चारों को कन्विंस करके हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये आपके सामने चर्चा हुई थी। अब आर्डर निकाल रहे हैं कि जो बेस्ट चारों विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट रेट दिया जा रहा है वो तुरंत लागू करके, और जो आप दूसरा जो रेट की बात कर रहे हैं आगे बढ़ाने की, और भी वो चारों विश्वविद्यालयों से चर्चा करके निश्चित तौर पे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमारा चारों विश्वविद्यालय का एक ही डायरेक्शन रहती है। तो हम जो आप कह रहे हैं कि वेटनरी का, अभी तो हमने आपके सूचना के लिए राहुरी ने जो रेट अभी 1 जनवरी 2026 से दे रही है वो हम लोग 2024 से दे रहे हैं। लेकिन फिर भी चारों में जो बेस्ट होगा वो आपको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इमीडिएटली। और दूसरी अगर कोई फर्दर डिमांड है तो हम चारों विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बात करके उसको आगे भी इम्प्लीमेंट करें। ये बात हमने कल भी कही थी, आपसे भी कह रहे हैं। हमारे लिए ये है कि चाहे वो पीएपी का इशू है, चाहे आपके इशू हैं, उनमें मुझे ये कोई अपने स्वतः मन से ये रहता है। हम अपने साथियों से कहते हैं कि और अधिक जो है इनका आपका जो कहते हैं ना वेजेज होने चाहिए, लेकिन हम विश्वविद्यालयों के उससे जो है ना फॉलो करते हैं। तो अभी ले लिया कि बेस्ट देंगे, जो हमें चारों विश्वविद्यालयों से सबसे बढ़िया हम देंगे। बेस्ट जहां का भी होगा उसे हम लागू करेंगे। और आपको आगे की भी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए मेरे मन में है, तो चारों विश्वविद्यालयों से बात करके हम उनको ये सहमत तय करेंगे कि हमें सबको जो है ना एक रेट बढ़ा हुआ रेट जो है वो होना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत ही नहीं अभी साहब का हमने आपने सबने सुने मालूमात नहीं होंगी। एक बार अगर यहाँ पर कार्यकारी परिषद अगर किसी बात का ठराव लेती है तो वो एकदम शिक्का मुर्तब होके उसको लागू करती है। बराबर है क्या नहीं? बराबर है। जहां में मैं अभी बोला कि काकड़े का यहाँ पर सब रजिस्ट्रार थे, उनका लड़का पीएचडी की जगह थी। एक को अपन 3 लोग बुलाते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन 11 बुलाए गए। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन काळे साहेब बोली था का नहीं? हाँ साहब, क्यों बुलाए थे? काळे साहेब काम बोलले होतं नाही त्यावेळेस थांबा मला तुम्हाला विनंती करायची की हे लोक कुलगुरू साहेबाला मिसगाईड करायचे। बराबर आहे नाही साहब? मेरी पूरी बात होणार बराबर। थांबा रे, जर कार्यकारी परिषदेमध्ये ठराव काय पास झाला, तिथं खरमुरे विकायला जागा द्या म्हणून झाला का? काय झाला? जो मजुरांसाठीचा ऍक्ट आहे, कोणाचा? मजुरांचा। राज्य सरकारचा जो कायदा आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि विद्यापीठामध्ये कष्ट करण्याला त्याला त्याच्या घामाचे दाम मिळाले पाहिजे। बरोबर है क्या नहीं? सर, ये हम जो बात कर रहे हैं वो कायदे से बात कर रहे हैं, और कायदे की जो अंमलबजावनी है वो इसी मेंबर ने, वो जो आपकी काउंसिल बॉडी है उसमें ठराव पास किया है कि वो होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। अगर वो बॉडी में ठराव पास होता है कि कुलगुरु साहब को बहुत घूमना पड़ता है, 17 लाख की गाड़ी के बजाय 56 लाख की गाड़ी उनको दी जाए, तो साहब गाड़ी ले क्या नहीं? हाँ या नहीं? बराबर है, हमको भी पता है।
ये सुनना पड़ता है, आपको तकलीफ नहीं होनी। लेकिन साहब ये हाथ भी ना, ये इनके चेहरे देखिए, नहीं सर, नहीं ज्यादा बढ़ाने की नहीं, इनके चेहरे देखिए साहब, ये धूप में काम करने वाले लोग हैं और कायदा इनके हित में। आप मुझे एक बात, नहीं, आप मुझे एक बात बोले थे सर, आपका फोन बज रहा है। आप, मैं जब पहली बार आपके ऑफिस में आया था तो आप बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही देशवासियों से कि आप मुझे एक बात बोले थे कि नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कही कि प्रशासन कागज पे नहीं लोगों में जाना चाहिए। बराबर आहे, कायदा हा निसता लोकांमध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे, त्याला लागू झाला पाहिजे। हा कायदा हे नरेंद्र मोदीचे वाक्य आहेत। मी तुम्हाला काय म्हणलं, नरेंद्र मोदीचे भाऊ जर कोणी असतील तर आपले कुलगुरू साहेब आहेत। त्यांनी प्रकल्पग्रस्ताची बाजू बोलली, मी होतो त्याचा साक्षीदार, चांगली बोलली। आजही साहेब मजुराईच्या बाबतीमध्ये तो निर्णय करून तुमच्या हातात कागद देतील एवढं मात्र नक्की। तुमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही डायरेक्ट कंट्रोलरला इथं बोलवा, कोण एक कंट्रोलर काय काय अडचण आहे बरं त्यांना द्यायला, काय फुल थांबून बरं ठरलेलं नाही। कंट्रोलर बी इथे, कुलगुरू साहेब बी इथे आणि तुम्ही इथे। अहो इथं जागेवर जाऊ द्या ना की सगळे लोकांसाठी थांबा। आता साहेब म्हणाले की चारी कृषी विद्यापीठात, साहेब मला असं वाटतं की आता व्हॉट्सअप, ईमेलचा आणि मोबाईलचा जमाना आहे। आता इथं मला हे म्हणले की अकोल्यामध्ये लागू झाले, कोणचं लागू झाले, कायद्याप्रमाणे। अकोल्यात जे भेटले ते पाहिजे का आपल्याला? किसी भी यूनिवर्सिटी का कागज दे दीजिए, उसको हम लागू करें। मला तुम्ही एक सांगा की शासनाने जो मजुरांसाठी केलेला कायदा आहे की त्याला कमीत कमी एवढा रोज दिला पाहिजे, कुशलला आणि अर्धी कुशलला, तो तुम्हाला मान्य नाही का? तुम्ही तसं सांगायला साहेबाला समोर घ्या। आता तेव्हा परिस्थिती काय व्हायची की पत्र दिलं होतं किंवा आता कामगाराच्या मागणी आणि कार्यकारी परिषद सदस्याच्या मागणीनुसार की दर कळवा आम्हाला, ऑफिसला एवढे झाले तेवढे झाले। त्याच्यानंतर कार्यकारी परिषदेने हा ठराव केला की हे कोणते दर आहेत, हे दर येतं, हे लेबर ऍक्ट नुसारच आहे। त्याच्याप्रमाणे कोणतं येतं? हे बघा, माझं काय म्हणणं आहे, 12ला जर तुम्हाला ते अपेक्षित आहे, सुधारित लागू झालं तर ते लेबर ऍक्ट नुसारच येईल। हे लेबर ऍक्ट नुसारच आहे ना मॅडम। आता सांगा, लेबर ऍक्ट म्हणजे हे शेती ऐका ना, नाही विद्यापीठांनी तो लागू केला तरच आपल्याला लागू करता येईल। आपल्याला सुमोटो लागू, तुम्हाला सुधारणा अपेक्षित असेल तर कृषी विभागाकडून आपल्याला लेबर विभागाला तसं कळवून ते करून घ्यावं लागेल। आपण स्वतंत्र आपल्या विभागासाठी स्वतंत्र असं कुठल्याही जिल्हा स्तरावर कुठलेही नाही शिक्षक बदलून भेट शीर्षक अरे थांबा जरा 2 मिनिट। दूसरी गोष्ट, आप चारों विद्यापीठ का कुछ भी ला के दे दीजिए, इमीडिएटली हम लागू करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो बड़ा हुआ बात कर रहे हो, चारों जगह मिल के लागू करेंगे। चारों का हमारा कुछ देना घेना नहीं। नहीं जो है हमारा हमारे यहाँ पे होना चाहिए। हमारे थांबा, मैं आपको बोलता हूँ, जब मजदूरों के हक की बात आती है तो आप बोलते हैं चारों में लगाओ। अब मैं चारों की बात करूँ क्या? चारों की मैं बात करता हूँ। यहाँ इथं लेबर काय आपलं लॅब अटेंडंट म्हणून इथं पोस्ट आहेत, काळे साहेब आहेत का नाही?
बरोबर आहे. जो परभणीमध्ये लॅब अटेंडंट म्हणून जॉईन झाला त्याला बेसिक होतं 4,000 आणि जो बदनापूरला गेला लॅब अटेंडंटचं काम सारखंच का नाही? परभणीत जर गोट्या खेळायच्या असत्या तर बदनापूरला जाऊन गोट्याच खेळावं लागत्या. तर बदनापूरला किती होतं माहितीये का? त्याला 3,000 होतं का नाही काळे साहेब? बाबा काय म्हणाले ते ऐका 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 थांबा 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 काळे साहेब. झालं बरोबर आहे. कसं झालं माहितीये का? त्याला हायकोर्टामध्ये आम्हाला 25,000 रुपये वकिलाला द्यावं लागले. 1 वर्ष तारखा करावं लागल्या आणि तेव्हा कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर मग येईन केलं. हे पुन्हा त्याच्यावर बी मानले नाही. हे म्हणले सचिवाचं पत्र यावं लागते. सचिवाला पुन्हा दुसरे पैसे दिले आणि तेव्हा तिकून पत्र आणलं. म्हणजे गोरगरिबाला न्याय राहिलाय का? नाही. आता फक्त तुम्हाला जर म्हणले हे 4चं आणा तर 4चं विकून तिकून तुमच्या नशिबाने आलं तर ते म्हणते केविकेचं बी आणा. साहब मैं तुमको बोलता हूँ 2009 में प्रकल्पग्रस्त की जो भर्ती थी वो 4 कृषि विद्यापीठ में भर्ती थी. सिर्फ यहाँ पर भर्ती हुई कहाँ? परभणी में. कितने साल बाद? 7 साल बाद. अकोले में तो वो हुई भी नहीं. झाली का काय साहेब? म्हणजे प्रकल्पग्रस्ताला तिथल्या मजुराला न्याय द्यायची बारी आली की सगळे कायदे अलग अलग. मैं बोलता हूँ साहब एक कायदा यहाँ पर आप करो कि जो भी मजदूरों की हक की बात होगी तो इंद्रमणि सबसे आगे बाजू में होगा. यहाँ पर बात होनी चाहिए साहब. एक छोटी कमेटी बना लीजिए आप और आकर के बैठ करके डिस्कस कर लीजिए जो भी बेस्ट. ठीक है. हाँ नहीं नहीं साहब एक मुझे बात बोलू दीजिए की इसी मेंबर मध्ये जे जे ठराव होतात ते अतिशय प्रामाणिक होतात का नाही? कारण तिथं आमदार आणि फार तज्ञ लोक बसलेले आणि ते लागू बी होतात इमानदारीने. बरोबर आहे. मग इसी मेंबरनं जर हा ठराव घेतला असेल हा लागू व्हायला पाहिजे का नाही? व्हायला पाहिजे. ला घेतलेला ठराव आहे 1 वर्ष आणि तुम्ही मायच्या इमानदारीने सांगा इथं किद्दा आलात की याप्रमाणे रोज द्या म्हणून 50 वेळा. आता याच्यावरती या कमिटी नाही झाली का? तुम्हाला गरज नाही वाटली की याच्यावर कमिटी होऊन या लोकांना कष्टकऱ्यांना न्याय द्यायला पाहिजे म्हणून? आज आम्ही आल्यानंतर काही लोक इथं आले खरे घेत कोणचं राहुरी? अहो ताई राहुरी कृषी विद्यापीठानं इथल्या मजुरांना आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय दिला. शांत राहा शांत राहा. तिथलं जर सांगायचं गेलं आणि इथलं जर कंपॅरिझन करायचं गेलं तर जमीन आसमानचा फरक आहे. त्याच्यावरही तुम्हाला 30 भूमिका घ्यायची असेल तर सर जे म्हणतील ते तुम्हाला मान्य करावं लागेल. हो तर मग सर उनका आएगा और जो भी अच्छा होगा वो इनके लिए हम बिल्कुल करेंगे. एक काम करेंगे. ऐका 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 लेबर ऑफिस कुठे आहे इथून? नाही हो. हमारी आपसे एक विनंती है सर. सुनिए सुनिए. मैडम ये कह रहे हैं एक कमेटी बना के अभी हमारी 20 तारीख. हमें संदेह नहीं है. बराबर है साहब. लेकिन ये जो औरत है ना ये हमारी माँ बहन. नहीं देखिए मेरा पूरा होने दो. मेरा पूरा होने दो. ये लोग सिर्फ 6,000 में काम करते हैं और इनके पास गाड़ी भी नहीं है. वो पैदल गांव से आते हैं, वो अपने फॉर्म में जाते हैं. तुम्हारे अधिकारी आने से पहले ये माँ येता का नाही रे? बरोबर का नाही? आपके अधिकारी मुझे मालूम नहीं काम करते या नहीं है, लेकिन उनका जो 58 पे रिटायर था वो 60 पे चला गया, 60 का 62 पे चला गया. बराबर आहे. आणि तुम्ही तुम्ही त्याच पगारावर आहेत का नाही? बरोबर आहे. आता मला सांगा साहेब 6,000 मध्ये कसं काय काम व्हायचं? साहेब जे म्हणाले 20 तारखेपर्यंत वेळ द्यायचा का? माय मावल्यांनो आपका कहना है 20 तारीख तक उनको मुदत दो. द्यायची का?
जरूर करेंगे। मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ, जरूर करूँगा। आज आकर पॉजिटिव 100% पॉजिटिव विचार करेंगे। सर, आप सबको जो बोल रहे पता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं 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 हो. नहीं नहीं थांबा. आधी तो आपल्यासाठी चालली जी. इनका कहीं हमें संदेह नहीं है, बराबर है साहब। लेकिन ये जो औरत है ना, ये हमारी माँ बहन है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा पूरा होने दो, मेरा पूरा होने दो। ये लोग सिर्फ 6,000 में काम करते हैं और इनके पास गाड़ी भी नहीं है। वो पैदल गांव से आते हैं, वो अपने फॉर्म में जाते हैं। तुम्हारे अधिकारी आने से पहले ये माँ येता का नाही रे, बरोबर का नाही? आपके अधिकारी मुझे मालूम नहीं काम करते या नहीं है, लेकिन उनका जो 58 पे रिटायर था वो 60 पे चला गया, 60 का 62 पे चला गया, बराबर है? आणि तुम्ही नाही, 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 तुम्ही त्याच पगारावर आहेत का नाही? बरोबर आहे. आता मला सांगा साहेब, 6,000 मध्ये कसं काय काम व्हायचं? साहेब जे म्हणाले 20 तारखेपर्यंत वेळ द्यायचा का? भाई मावल्यांनो, आपका कहना है 20 तारीख तक उनको मुदत दो, द्यायची का? जरूर करेंगे। मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ, जरूर करूँगा। आज आकर पॉजिटिव 100% पॉजिटिव विचार करेंगे। सर, आप जो सबको बोल रहे पता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं 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 थांबा. आधी तो आपल्यासाठी चालली जी. इनका कहीं नहीं थांबा. एक साल से आश्वासन दे रहे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, बराबर है कि नहीं? तो हमारा नहीं नहीं साहब, मैं आपकी मुश्किल थोड़ा हल कर देता हूँ। ऑलरेडी लेबर ऑफिस के जीआर पे इसी मेंबर में ठराव पास हुए वाला है। सिर्फ आज आपको पत्र निकालना है कि इसी मीटिंग में जो ठराव पास हुआ जो दर है कायदेप्रमाणे ते आम्ही तुम्हाला लागू करू म्हणून बरोबर कमेटी बैठेगी। नहीं नहीं अभी जस्ट कमिटी नहीं तो कमिटी कुछ नहीं यहाँ छोड़ना अभी जरूर टाइम असते समजून सांगू